यह आदमी अचानक देखता है कि एक लड़के के बालों में आग लगी हुई है। तभी वह दूसरे लड़के की टोपी खींचकर उतार देता है, लेकिन उसके अंदर से एक सांप निकल आता है। दो चमगादड़ अचानक इंसानों में बदल जाते हैं और वहाँ एक ऐसी लड़की भी थी जो मम्मियों को कंट्रोल कर सकती थी। यहाँ तक कि टीचर भी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर थी। मेरी रूममेट दिखने में बिल्कुल आम इंसान जैसी लगती थी, लेकिन अचानक वह कुर्सी पर बैठकर खुद को बिजली का झटका देने लगी। दूसरी रूममेट तो ताबूत में सोती थी, बिल्कुल वैसा जैसा वैम्पायर इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा स्कूल था जहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स ही पढ़ सकते थे, लेकिन सच ये था कि मैं आधी दानव थी। मेरे अजीब चेहरे और रूप को देखकर लोग डर जाते थे, इसलिए मेरे पापा ने मुझे मॉन्स्टर हाई भेजने का फैसला किया। जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची तो उसने अचानक मुझसे पूछा कि मेरे पापा कौन है। मैं बहुत डर गई क्योंकि मॉन्स्टर्स इंसानों से नफरत करते हैं। तभी अचानक मेरे नाखून छोटे होने लगे। मुझे समझ आ गया कि मेरी मॉन्स्टर वाली शक्तियां खत्म हो रही थी, इसीलिए मैं बहाना बनाकर वहां से भाग गई। क्लास के दौरान टीचर ने एक ऐसे पोषण के बारे में बताया जो किसी इंसान को असली मॉन्स्टर बना सकता था। ये सुनकर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई और मैं लाइब्रेरी में उसके बारे में जानकारी ढूंढने चली गई, लेकिन वहाँ की भाषा बहुत कठिन थी। अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगी। मुझे लगा शायद वहाँ कोई भूत है। तभी मेरे भेड़िए जैसे कान गायब हो गए, मेरे दांत छोटे हो गए और नाखून भी पूरी तरह गायब हो गए। मैं फिर से एक आम इंसान बन चुकी थी। ये मेरे लिए बहुत खतरनाक था, इसलिए मैंने उस पोषण को ढूंढने की कोशिश और तेज कर दी। तभी एना ने उस रहस्यमयी किताब को समझने में मेरी मदद की। उसी रात हम दोनों कब्रिस्तान पहुंचे। मैं एक छलांग में लोहे का गेट पार कर गई, लेकिन जैसे ही हम सुराग ढूंढने लगे तभी एक वैम्पायर भी वहां आ गई। उसने जादू से गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। ऐसा लग रहा था कि उस गेट को खोलने के लिए इंसान के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी। तब मैंने अपना हाथ इंसानों जैसा बना लिया और आखिरकार गेट खुल गया। हम तुरंत अंदर भागे क्योंकि वहाँ वही रहस्यमयी पोषण छिपा हुआ था जिसकी हमें तलाश थी। मैंने आखिरकार उसे ढूंढ लिया, लेकिन तभी मैं रुक गई क्योंकि मैं अपने पापा को छोड़ना नहीं